हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब फुटप्रिंट्स का मतलब क्या होता है? पैरों के निशान। विदाउट मतलब पैरों के निशान, बिना पैरों के। इस चैप्टर का मतलब ये है, मतलब पैरों के निशान कैसे बन सकते हैं बिना पैरों के। ये सारी चीज हम इस चैप्टर में जानेंगे। वाकई में ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ के, बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हो आप। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट से जिसका नाम है ग्रिफिन। जो ग्रिफिन है ना, ये एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता है ग्रिफिन। बहुत ईयर्स तक, यानी कि बहुत सालों तक ग्रिफिन एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कैसे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बना सकते हैं। फाइनली ग्रिफिन सक्सेसफुल हो जाता है अपने एक्सपेरिमेंट में। वो कुछ रेयर मेडिसिन को स्वॉलो करता है, यानी कि निगलता है। स्वॉलो करने का मतलब निगलता है। उनको खाने के बाद वो क्या बन जाता है? इनविजिबल बन जाता है, गायब हो जाता है। अब जो ग्रिफिन है ना, उसकी कुछ समय पहले ही अपने मकान के लैंडलॉर्ड से, यानी कि मकान मालिक से लड़ाई हुई होती है, आर्ग्यूमेंट हुआ होता है। तो ग्रिफिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि भाई ये जो मेरा लैंडलॉर्ड है, इससे तो मैं बदला लेके रहूंगा। ग्रिफिन डिसाइड करता है कि मैं इस पूरे घर के अंदर ही आग लगा दूंगा, और ग्रिफिन ऐसा ही करता है। वो अपने क्लोथ्स को रिमूव करता है। अच्छा, ग्रिफिन ने अपने क्लोथ्स को क्यों रिमूव करा? देखो, ग्रिफिन ने जो मेडिसिन खाई थी उससे उसकी बॉडी इनविजिबल हुई थी, लेकिन जो कपड़े थे वो थोड़ा ना इनविजिबल हुए थे। तो कोई भी आसानी से ग्रिफिन के कपड़े देख सकता था और वो गैस कर सकता था यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है कपड़े पहनकर। बट ग्रिफिन का सर वगैरह या बाल वगैरह कुछ नहीं दिखता। तो ग्रिफिन क्या करता है? फाइनली अपने क्लोथ्स को भी रिमूव कर देता है और कंप्लीटली विदाउट क्लोथ्स खड़ा हो जाता है और बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है, कोई भी उसे देख नहीं पाता। ग्रिफिन जिस घर के अंदर रहा करता था उस घर के अंदर वो आग लगा देता है और फिर यूं ही स्ट्रीट्स पे, यानी कि गलियों में घूमने लगता है। लंदन की गलियों में घूम रहा होता है ग्रिफिन, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, और कंप्लीटली ग्रिफिन इनविजिबल होता है। तो कोई उसे देख ही नहीं पा रहा था। थोड़ी ही दूर पर थोड़ी मिट्टी सी डली हुई थी, तो ग्रिफिन क्या करता है? उस मिट्टी वाले रास्ते से चल रहा होता है। अचानक से उसके फुटप्रिंट्स बनने लगते हैं, यानी कि पैरों के निशान बनने लगते हैं। दो लड़के होते हैं, वो देखते हैं, अरे ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये कैसे बन रहे हैं? मतलब वो जो दोनों लड़के थे वो फैसिनेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई ये जो पैरों के निशान हैं ये कैसे बन रहे हैं, यहाँ तो कोई चल भी नहीं रहा। तो वो दोनों लड़के उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो पैरों के निशान हैं ये जाएंगे कहाँ पर, हम ज़रा देखते हैं। ये दिख ही नहीं रहा है कोई आदमी, लेकिन पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। जो ग्रिफिन था इस चीज़ को नोटिस कर लेता है कि दो लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। ग्रिफिन फटाफट उन दोनों लड़कों को चकमा देके वहां से भाग जाता है। जिस समय ग्रिफिन गलियों में घूम रहा था लंदन की, उस समय काफी ज्यादा सर्दी पड़ रही थी। बहुत ज्यादा जो हवा थी वो ठंडी थी, और ग्रिफिन ने कोई कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, तो उसे हद से ज्यादा ठंड लग रही थी। वो डिसाइड करता है कि भाई मैं तो इस ठंड को सहन ही नहीं कर पा रहा हूं। मतलब जो कोल्ड है वो अनबेरेबल बन गया है। अनबेरेबल मतलब जिस चीज को हम सहन नहीं कर पाते। तो वो अनबेरेबल कोल्ड से बचने के लिए एक लंदन के डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाता है। अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है? बहुत बड़ी सी दुकान होती है जहां पर खाने पीने का सामान भी होता है, कपड़े वगैरह भी होते हैं, और साथ में वहां पर आपको रजाई, गद्दे, ये सारी चीजें, मतलब मैट्रेस वगैरह, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो वो उस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर चले जाता है। वहां जाकर वो चुपचाप वहां पर रहता है और इंतजार करता है कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर बंद हो जाए, यानी कि क्लोज हो जाए। जैसे ही डिपार्टमेंटल स्टोर बंद होता है, फाइनली वो बॉक्सेस ओपन करना शुरू करता है। जो भी उसके अंदर सामान रखा होता है ना डिपार्टमेंटल स्टोर में, उसमें से कुछ डब्बे वो खोलना शुरू करता है। उन डब्बों को खोल के वो वार्म क्लोथ्स निकालता है और उनको फटाफट पहन लेता है, क्योंकि उसे बहुत देर से ठंड लग रही थी। उन कपड़ों को पहनने के बाद ग्रिफिन एक तरीके से विजिबल पर्सन हो गया था। मतलब कि जो ग्रिफिन था उसकी सिर्फ बॉडी ही इनविजिबल थी, लेकिन अगर वो कपड़े पहन लेता था तो वो दिखने लग जाता था, क्योंकि ये जो क्लोथ्स हैं ये दिखते थे। तो वो उन कपड़ों को पहन लेता है और एक तरीके से अब वो इनविजिबल नहीं रहा था, वो विजिबल पर्सन लग रहा था।
ग्रिफिन खाने वाले सेक्शन में जाता है उस स्टोर के, और वहां पर वो देखता है कि खाने में मीट है जो कि काफी ज्यादा ठंडा था। लेकिन ग्रिफिन भूख की वजह से उस ठंडे मीट को खा लेता है और साथ में कॉफी भी पी लेता है। कुछ समय बाद वो स्वीट्स और जो अल्कोहल होती है उस स्टोर के अंदर उसको भी खाता है। मतलब मीठी चीजें और अल्कोहल तो आपको पता ही है, ड्रिंक वगैरह, वाइन वगैरह, ये सब वो पीता है। लास्ट में वो डिसाइड करता है कि भाई अब थोड़ा आराम किया जाए। वो आराम करने की जगह ढूंढता है और वहां पर उसको दिखते हैं पाइल ऑफ कॉटन ब्लैंकेट्स। बहुत सारे कॉटन ब्लैंकेट्स रखे होते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि भाई इन्हीं कॉटन ब्लैंकेट्स के अंदर मैं जाकर सो जाता हूं। तो मजे से वो उस कॉटन ब्लैंकेट्स के अंदर, वो जो पूरा पाइल ऑफ कॉटन ब्लैंकेट्स था उनके ऊपर जाकर सो जाता है। मतलब गद्दे जो लगे होते हैं ना लाइन से, उनके ऊपर आराम से सोता है। भाई बड़ा मजा आता है। तो ग्रिफिन ऐसा करता है। अगली सुबह जब ग्रिफिन उठा नहीं होता है, उससे पहले ही एक असिस्टेंट आ गया होता है उस स्टोर के अंदर। अब असिस्टेंट कौन था? मतलब कि जो स्टोर के अंदर काम करता होगा ना पर्सन, वो आ गया था। और ग्रिफिन तो उठा ही नहीं था। ग्रिफिन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है जैसी उसे आवाज सुनाई देती है असिस्टेंट के आने की। ग्रिफिन भागने लगता है, लेकिन ग्रिफिन एक चीज भूल गया था कि कंप्लीटली वो अभी इनविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने क्लोथ्स पहने हुए हैं। जो क्लोथ्स हैं उसकी वजह से असिस्टेंट उसे आसानी से देख पाता है। और जब वो उसे देख लेता है असिस्टेंट, तो उसको पकड़ने के लिए भागता है, चेज करने की कोशिश करता है। ग्रिफिन को तभी ध्यान आता है कि भाई मैं ही तो इनविजिबल हूं, लेकिन जो मेरे क्लोथ्स हैं वो थोड़ा ना इनविजिबल हैं। तो तुरंत ग्रिफिन अपने जो क्लोथ्स हैं उनको रिमूव कर देता है और वापस से इनविजिबल बन जाता है। ग्रिफिन भाग रहा होता है, वहां से दूर भाग रहा होता है और जैसे तैसे करके उस स्टोर से निकलकर वो भाग जाता है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैंपल पेपर मिले थे वो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से ग्रिफिन उस डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलता है। जब वो लंदन की स्ट्रीट्स में घूम रहा होता है, उसे दिखता है एक थिएटर कंपनी दिखती है। अब भाई थिएटर कंपनी का मतलब क्या है? थिएटर वो वाला मत समझो जहां हम पिक्चर देखने जाते हैं। ये वो थिएटर की बात हो रही है जहां पर नाटक होता है। जहां पर नाटक होगा, लोग अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, मूछें लगाते हैं, नकली बाल लगाते हैं। तो ग्रिफिन वहां पर जाता है। ग्रिफिन वहां थिएटर कंपनी के अंदर जब एंटर करता है तो कोई भी उसे देख नहीं पाता, बिकॉज अभी तो वो इनविजिबल था, उसने कोई भी क्लोथ्स नहीं पहने थे। ग्रिफिन ऊपर सीढ़ियां जा रही होती हैं उस थिएटर कंपनी के, उनके ऊपर चढ़ जाता है। और जब वो ऊपर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर क्या रखे हैं? बैंडेजेस रखे हैं। तो वो उन बैंडेजेस से अपने आप को कंप्लीटली कवर कर लेता है। एक चश्मा रखा होता है डार्क कलर का, उसे वो पहन लेता है। फेक नोज लगा लेता है, नकली की नाक लगा देता है। और 6 बुशी विस्कर्स मतलब कि दाढ़ी या फिर मूछें वो लगा लेता है फिर अपने। और साथ में एक बड़ी सी टोपी भी पहन लेता है जिससे उसका सर का जो ऊपर वाला एरिया है वो कवर हो जाए। जब ग्रिफिन बाहर आ रहा होता है उस थिएटर कंपनी से, तो उस थिएटर कंपनी के जो ओनर होते हैं वो बोलते हैं, अरे भाई तुम कौन हो? तुम कब आए हमारी थिएटर कंपनी के अंदर? तो जो ग्रिफिन था वो उनको अटैक कर देता है, उनके ऊपर हमला कर देता है और वहां से सारी चीजें चोरी कर भाग जाता है। ग्रिफिन को अब एक चीज अच्छे से समझ में आ गई थी कि वो लंदन जैसी क्राउडेड जगह पे नहीं रह सकता। इसीलिए वो इपिंग विलेज के अंदर रूम बुक करता है। 2 रूम बुक करता है वो एक लोकल इन के अंदर। अब देखो, जो इन है ना वो एक तरीके से होटल ही होता है। अब इन और होटल में क्या डिफरेंस होता है? इन जो होता है ना वो काफी छोटे साइज में होता है, वहां फैसिलिटीज थोड़ी कम होती हैं। होटल के अंदर फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, उसका साइज भी बहुत बड़ा होता है। होटल के अंदर फैसिलिटीज जैसे स्विमिंग पूल वगैरह भी होगा, इनके अंदर ये सारी चीजें नहीं होती, बस रूम्स ही रूम्स होते हैं। तो ग्रिफिन जो था वो एक लोकल इन के अंदर रूम बुक कर लेता है
और अजीब से जो ग्रिफिन ने कपड़े पहने होते हैं, इसकी वजह से सब लोग ग्रिफिन की तरफ देखा करते थे। एक तो देखो उसने पूरी अपनी बॉडी को बैंडेजेस से कवर करा हुआ था, चश्मा लगाया हुआ था, नाक नकली सी थी, तो वो सारी चीजें देखते थे लोग, हैं ये कैसा अजीब सा आदमी जा रहा है, उसकी तरफ हर किसी का अटेंशन जाता था। तो जो इन था उसके अंदर ग्रिफिन पहुंचता है, वहां पर देखता है कि एक औरत है जिसका नाम है मिसेस हॉल। मिसेस हॉल से जब ग्रिफिन मिलता है तो मिसेस हॉल बताती हैं कि ये जो पूरा इन है ना, इसका जो मालिक है मैं उनकी वाइफ हूं। तो मिसेस हॉल क्या थी, जो उस इन का मालिक था उसकी वाइफ। तो मिसेस हॉल जो थी वो ग्रिफिन से बात करती हैं कि और बताओ आप कहाँ से हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ये सारी चीज वो ग्रिफिन से पूछती हैं और एक तरीके से दोस्ती करने की कोशिश करती हैं। लेकिन ग्रिफिन उन्हें क्लियरली और फ्रैंकली बता देता है कि मैं यहाँ पर किसी से दोस्ती करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ अपना काम करने के लिए आया हूं और मुझे कोई भी बॉदर ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बॉदर मतलब कि कोई भी मुझे परेशान ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मिसेस हॉल समझ जाती हैं कि ग्रिफिन उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता और वो अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहता है, तो वो ग्रिफिन से ज्यादा बात नहीं करती। मिसेस हॉल को ऐसा लग रहा होता है कि ये जो ग्रिफिन है ना, ये एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है। एसेंट्रिक मतलब वो वाला साइंटिस्ट जो अकेले अकेले रहना चाहते हैं, कुछ अजीब से होते हैं, उस टाइप का ये साइंटिस्ट है। ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को जो रेंट था अपने रूम का वो भी एडवांस में पे कर दिया था। तो मिसेस हॉल को लगता है कि भाई ये तो अपने कमरे का किराया भी दे चुका है, तो क्या मतलब, मुझे अपना ये काम करेगा जो करता रहे, अगर फ्रेंडली नहीं है तो कोई बात नहीं। ग्रिफिन ने ये रेंट कहां से पे करा था, कुछ पैसे उसने चुराए थे, यानी कि चोरी करे थे कुछ पैसे, उससे उसने ये रेंट दिया था। अपने खाने पीने का गुजारा भी उसने कुछ दिनों तक चोरी करे हुए पैसों से ही चलाया। लेकिन जब ये चोरी करे हुए पैसे खत्म होने लगे और मिसेस हॉल ने ग्रिफिन को बोला कि अब आगे का रूम का रेंट भी तो देना है आपको ग्रिफिन, तो ग्रिफिन बोलता है कि मेरे पास अब कुछ भी कैश नहीं बचा है, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, कैश नहीं बचा है। कुछ समय में मेरे पास एक चेक आने वाला है, जब वो चेक आ जाएगा तो उसकी हेल्प से मैं आपको पे कर दूंगा। मिसेस हॉल ये बात सुन लेती हैं और बोलती हैं कि चलो ठीक है, आप मुझे तब पे कर देना, क्योंकि ग्रिफिन उन्हें पहले भी पैसे दे चुका था और उन्हें ग्रिफिन पे ट्रस्ट था। ग्रिफिन अब सोचने लगता है कि आखिरकार मैं अपने रूम के रेंट का पैसा कहां से लाऊंगा। ग्रिफिन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं अपने क्लोथ्स रिमूव कर देता हूं और वापस से इनविजिबल बन जाता हूं। वो डिसाइड करता है कि रात के समय मैं क्लेर्गी मैन यानी कि चर्च मैन के घर पे जाऊंगा और उसके घर से पैसे चुरा लूंगा। उसका इंटेंशन होता है पैसे चुराने का। जब वो वहां पर पहुंचता है तो जो क्लेर्गी मैन होता है और उसकी जो वाइफ होते हैं वो दोनों उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं घर के अंदर। जब वो पहुंचते हैं अपने घर के स्टडी रूम के अंदर जहां से उन्हें अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं, तब वो देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, हमें फिर आवाजें क्यों आ रही थी। जो क्लेर्गी मैन थे उनके हाथ में एक पोकर भी थी। पोकर क्या मतलब, एक डंडी टाइप होती है जिसे गेम खेलते हैं लोग, तो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डंडी लेकर आए थे कि अगर कोई चोर वगैरह होगा तो उसके ऊपर हमला कर दूंगा इस डंडी से। तो जब वो उस रूम के अंदर पहुंचते हैं तो वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि रूम जो था वो खाली दिख रहा था, कोई भी उस रूम के अंदर दिख ही नहीं रहा था। अब ऐसा क्यों था आपको पता है, क्योंकि ग्रिफिन था, ग्रिफिन तो इनविजिबल था, तो वो दिख ही नहीं रहा था किसी को। जो उनकी वाइफ होती है क्लेर्गी मैन की और जो खुद क्लेर्गी मैन होते हैं, वो लोग उस रूम के अंदर चोर को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, थीफ को ढूंढते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें थीफ मिलता ही नहीं है। वो देखते हैं कि जो उनके रूम के अंदर डेस्क था जिसके अंदर पैसे रखे होते थे, उस डेस्क के अंदर से पैसे चोरी हो गए हैं। किसी ने पैसे चोरी कर लिए थे। अब वो पैसे किसने चोरी करे थे आपको और हमें अच्छे से पता है। रात को ये सारी चोरी कर कर ग्रिफिन वापस आ रहा होता है अपने होटल के रूम के अंदर, यानी कि अपने इन के रूम के अंदर, होटल नहीं इन के रूम के अंदर। तभी जो लैंडलॉर्ड थे और जो उनकी वाइफ थे वो सुबह सुबह उठ जाते हैं और वो डेली मतलब जल्दी ही उठा करते थे। वो सारे रूम्स चेक करने लगते हैं इनके। वो देखते हैं कि एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और जिस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था वो लोग काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं कि इस कमरे का दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है। उस कमरे के अंदर रहता था ग्रिफिन, यानी कि साइंटिस्ट। तो ये लोग काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि जो ग्रिफिन का रूम था वो ज़्यादातर समय लॉक ही रहता था और वो किसी को भी परमिशन नहीं देता था अपने रूम में आने की। तो ये लोग सरप्राइज होते हैं कि आज इसका कमरा कैसे खुला हुआ है। तो ये लोग जब उस रूम के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर ग्रिफिन है ही नहीं।
जो ग्रिफिन के कपड़े हैं वो वहीं पर रखे हुए हैं, जो बैंडेजेस हैं वो सारी चीज़ें वहीं पर रखी हुई हैं, लेकिन ग्रिफिन उस रूम में नहीं है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तभी ग्रिफिन आ रहा होता है पैसे चोरी कर कर। ग्रिफिन देखता है कि अरे यार, ये जो इन है इसके होटल की जो मालिक है मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ग्रिफिन के दिमाग में आइडिया आता है कि मैं तो इनविजिबल हूँ इस समय। तो वो एक चेयर लेता है और चेयर की मदद से मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड के ऊपर अटैक कर देता है। मिसेस हॉल जो उनके हस्बैंड होते हैं वो उस रूम को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। वो लोग सोच रहे थे कि भाई अचानक से ये चेयर कहाँ से लगी हमारे सर के ऊपर। अब वो चेयर अचानक से कहीं से नहीं लगी थी, इस ग्रिफिन ने ही उनके ऊपर हमला करा था। मिसेस हॉल अपने हस्बैंड से बात कर रही होती हैं। वो बोलती हैं कि ये जो कमरा है ये भूतिया कमरा है, जिसके अंदर मुझे ये अचानक से चेयर लगी। वो बोलती हैं कि ये जो कमरा है ये भूतिया पता है किसकी वजह से बना है? उस साइंटिस्ट की वजह से बना है। जो आसपास के नेबर्स होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि ये जो कमरा है ना ये भूतिया बन गया है, इसके अंदर हॉरर वाली एक्टिविटीज हो रही हैं, ये हॉन्टेड प्लेस हो गया है। तो यहाँ पर ये बिलीव करते हैं जो आसपास के नेबर्स होते हैं कि ये जो रूम है ये हॉन्टेड इस वजह से बना है बिकॉज जो साइंटिस्ट है उसने विच क्राफ्ट करा है, यानी कि जादू टोना करा है। तो उन्हें फिर कुछ ही समय बाद एक और न्यूज़ मिलती है। उन्हें न्यूज़ ये मिलती है कि जो क्लेर्गीमैन था, यानी कि जो चर्च में काम करने वाला आदमी था, उसके घर से पैसे चोरी हो गए हैं। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा शक करने लगते हैं उस साइंटिस्ट पे, क्योंकि अभी अभी रूम के अंदर भी इनके साथ यही इंसिडेंट हुआ। अचानक से एक चेयर आके लगी और क्लेर्गीमैन के घर से भी पैसे चोरी हो गए। और जिस समय क्लेर्गीमैन के घर से पैसे चोरी हुए उस समय जो ग्रिफिन था वो अपने रूम के अंदर नहीं था। मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड को जो शक था वो यकीन में बदलने लगता है, क्योंकि ग्रिफिन अपने रूम से बाहर आता है और मिसेस हॉल को कैश में रूम के रेंट की पेमेंट देने लगता है। मतलब जो रूम का किराया होता है वो कैश में पे करने लगता है। अभी एक दिन पहले ही ग्रिफिन ने उन्हें बोला था कि मेरे पास कैश नहीं है, कैश खत्म हो गया है, कुछ समय में मेरे पास चेक आएगा, मैं उसकी मदद से आपके रूम का रेंट पे कर दूंगा। बट अचानक से अब ग्रिफिन के पास ये कैश में पैसा कहाँ से आ गया था? तो वो लोग ये सोचने लगते हैं। चुपचाप मिसेस हॉल अपने हस्बैंड को बोलती है कि आप विलेज के कांस्टेबल के पास जाओ और उसको ये सारी चीजें बता दो। मिसेस हॉल ग्रिफिन से बात कर रही होती हैं और वो ग्रिफिन से ये भी पूछती हैं कि ये जो तुम्हारा रूम था ये रूम तो खाली था, अचानक से इस रूम के बाहर तुम कैसे आ गए? रूम के अंदर तो कोई भी नहीं था सुबह जब हमने देखा, अब अचानक से तुम कैसे इस रूम के बाहर आ गए? तो जो ग्रिफिन था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एंग्री हो जाता है। वो बोलता है अरे मुझसे इतने सवाल जवाब तुम पूछ रही हो, तुम अपने किराए से मतलब रखो ना रूम के। वो अपने बैंडेजेस, मस्टैश, ग्लासेस, नोज इन सबको रिमूव कर देता है और वो सोचता है कि अब मैं मिसेस हॉल को मजा चखाने वाला हूं। अब जो ग्रिफिन था ना, जब वो अपने फेस के ऊपर से बैंडेजेस, नोज, मस्टैश इन सबको रिमूव कर देता है तो जो उसका पूरा फेस था वो एक तरीके से इनविजिबल था। तो इनविजिबल तो ऑलरेडी था ही, तो इनविजिबल दिख रहा था। तो जितने भी लोग आसपास होते हैं वो सब लोग डर जाते हैं। वो डर क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें एक हेडलेस आदमी दिख रहा था, ऐसा इंसान जिसकी बाकी की बॉडी दिख रही है बस सर नहीं दिख रहा। अब बाकी की बॉडी क्यों दिख रही थी ग्रिफिन की? क्योंकि बाकी की बॉडी के ऊपर उसने पहने हुए थे क्लोथ्स। तभी वहां पर पहुंचते हैं पुलिस कांस्टेबल जेफर्स उस जगह पर पहुंचते हैं और वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बार पकड़ना था एक हेडलेस मैन को, एक ऐसे आदमी को जिसके पास सर ही नहीं है। वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखते ही देखते जो ग्रिफिन था वो इनविजिबल होता जा रहा था। वो अपने क्लोथ्स रिमूव कर रहा था जिसकी वजह से उसकी बॉडी का और भी पार्ट नहीं दिख रहा था। जो कांस्टेबल थे वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं ग्रिफिन को, लेकिन वो उसे देख ही नहीं पा रहे थे, तो वो पकड़ते कैसे? जो और लोग थे वो भी कांस्टेबल की हेल्प करते हैं, बट ग्रिफिन जो था वो उनको अच्छे से घूसा मारता है, पंचेस लगाता है, किक करता है और एक पंच लगता है पुलिसमैन को। इतना जोर का पंच लगता है कि वो कॉन्शियसनेस अपनी खो देते हैं। लॉस्ट कॉन्शियसनेस मतलब कि एक तरीके से जो ध्यान होता है, जागरूकता होती है, वो अपनी खो देते हैं। वो एक तरीके से बेहोश हो जाते हैं, होश में ही नहीं रहते। ग्रिफिन जो था इस मौके का फायदा उठाते हुए वहां से फ्री होकर भागने लगता है।
सब लोग काफी ज्यादा चिंता में होते हैं, ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी ग्रिफिन को ग्रैब नहीं कर पाता, मतलब पकड़ नहीं पाता। क्यों नहीं पकड़ पाता? क्योंकि वो तो इनविजिबल था। चैप्टर यहीं पे हमारा खत्म होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इस चैप्टर से आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि जो ग्रिफिन था वो क्लेर्गी मैन के घर पे क्या करने के लिए गया था। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देना। अच्छा, ये चैप्टर तो हमने अच्छे से समझ लिया, बट हमें बोर्ड्स में फुल मार्क्स लाने हैं, तो वो कैसे ला सकते हैं? देखो, इस चैप्टर को अच्छे से समझने से ही बात नहीं बनेगी, आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो चैप्टर है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस, वो आपको सैंपल पेपर में मिलेंगे। बट ये सैंपल पेपर कहाँ मिलता है? देखो, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, उसी के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आपको मेंबरशिप परचेज करनी है। जब आप मेंबर बन जाओगे ना, तब आपको सैंपल पेपर, नोट्स, ये सारी चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। सिर्फ आपको इसी चैप्टर के नोट्स या सैंपल पेपर नहीं मिलेंगे, आपको इस कंप्लीट बुक के सारे चैप्टर्स के सैंपल पेपर नोट्स, जो दूसरी वाली बुक है उसके भी सारे चैप्टर्स के सैंपल पेपर और नोट्स